अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समीउल्लाह मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल समी मलिक एडीवी। इमरान अहमद खान न्याजी इस वक्त अपनी जेल कैद भुगत रहा है, लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी ने उस वक्त ना सिर्फ जज साहब को परेशान कर दिया बल्कि मुखालफिन की दौड़ें लगवा दी। इमरान अहमद खान न्याजी ने अपनी दरखास्त बदरिया कौंसल इलाका मजिस्ट्रेट साहब को इस बाबत भिजवा दी कि मुझे जेल में कोई ऐसी सहूलत नहीं चाहिए कि मुझे वहां कोई आरामदेह पुरसकून नींद के लिए कोई बेड दिया जाए या मुझे कोई अच्छे से अच्छे होटल से खाना भिजवाया जाए। नाजरीन, इमरान अहमद खान न्याजी ने अपने कौंसिल के जरिए वो कौन सी दरखास्त भिजवा दी जिससे सारे हल्का अहबाब में एक हू का आलम छा गया। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाजरीन जो कि इस चैनल पर पहले से आ रहे हैं या अब नए आए हैं, उन्हें यह दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर फरमाया करें। इमरान अहमद खान न्याजी जो कि उम्र के उस हिस्सा में हैं कि शायद हमारे घर में उस उम्र के अगर बुजुर्ग हों तो उन्हें दो आदमी वाशरूम तक लेकर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान अहमद खान न्याजी उम्र के उस हिस्सा में होते हुए भी इस वक्त भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए और अवाम की तरक्की के लिए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात अपनी जेल की सोबतों में भी एक किए हुए हैं। लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी ने अपनी सेहत, फिटनेस और अपनी वर्जिश को कायम रखने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट साहब को बदरिया कौंसिल ये दरख्वास्त भिजवाई कि मुझे जेल में अपने वर्जिश करने के आलात और मेरे जो इंस्ट्रूमेंट घर में कायम है वो मुझे फराम किए जाएं। अगर वो मुझे फराम जेल में नहीं किए जा सकते तो जेल इंतजामिया ऐसा कोई मुनासिब इंतजाम करे कि मैं अपनी फिटनेस को यकीनी बना सकूं। लेकिन मैं इस बात से कतन परेशान नहीं हूं कि इंतजामिया या मुखालफिन ने मेरे लिए जो सख्तियां कायम की हैं वो मैं खुशी से बर्दाश्त कर रहा हूं, और उस दरखास्त के जरिए इमरान अहमद खान न्याजी ने अवाम उन्नास को, हुकूमत वक्त को और मुखालफिन को ये पैगाम भिजवाया कि अगर आप मेरे खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जैसा कि झूठे ज़ायदा तकरीबन 200 मुकदमात कायम हो चुके हैं और लग ऐसे रहा है कि शायद इसी तरह वो ऐसे सैकड़ों और भी मुकदमात बनाए, तो इमरान अहमद खान न्याजी का यह पैगाम उस दरखास्त के जरिए कि अगर मेरे खिलाफ इसी तरह कई और दर्जनों मुकदमात कायम कर लिए जाएं तो मैं अपने मिशन से, अपने विजन से कतन पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं मुल्क की सलामती, मुल्क के खिलाफ जो अनासिर हैं, मुल्क के दुश्मन जो हैं, मैं उनके खिलाफ अकेला भी सिपह सलार के तौर पर लड़ता रहूंगा। मैं एक मुजाहिद हूं, मैं एक सपाही हूं। मेरे साथ अगर अवाम की ताकत ना भी हो तो मेरे साथ कलमा हक की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत मेरे साथ मौजूद है। मैं अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क के साथ वफादार रहूंगा। मैं ऐसी कोई दरख्वास्त ना करूंगा कि मुझे इस मुल्क से निकाल दिया जाए या मुझे को सेफ रास्ता दिया जाए, जैसा कि पिछली हुकूमतों में, पिछले अदवार में ये देखने में आया है। ऐसे लोग जिनके साथ वीवीआईपी का लकब लगाया जाता था, अगर उन पर कभी भी मुश्किल वक्त आया और उन्हें जेल का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अंडरग्राउंड तौर पर आपस में कोई ऐसा कंप्रोमाइज करके मुल्क की सलामती दांव पर लगाकर अपनी जान को महफूज रखने के लिए, अपनी खुशियां बरकरार रखने के लिए वो इस मुल्क के पाकिस्तान की सरहदों से बाहर चले गए, और फिर ना जाने कब तक मुल्क की सरहदें उनकी वापसी का इंतजार करती रहीं। ये वाहिद ही एक ऐसा सिपह सलार था जिसने कहा कि मेरा मरना, मेरा जीना इसी मुल्क के साथ है, मैं इसी मुल्क में ही रहूंगा। इस कौम के बेटे को ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से शानदार खराज तहसीन पेश होना चाहिए। मेरा ये पैगाम भी है और इमरान खान की ये दरख्वास्त भी थी जो कि उसने अदालत में पेश की। मैं अपना फ़र्ज़ समझता था
کہ اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ یہ خان صاحب کا ویژن بھی ہے، مشن بھی ہے۔ میرے اس پیغام کو بھی آگے پہنچائیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند نہ آئے، یا اگر اس میں میری کوئی ایسی بات جو آپ پہ ناگزیر گزری ہو، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔